प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशों से आने वाली फर्टिलाइजर में 800 करोड़ की कमीशनखोरी को लेकर दर्ज मामले में आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार किया है। कमीशनखोरी के इस मामले में इफ्को और इंडियन पोर्ट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों समेत अगस्ता वेस्टलैंड मामले का आरोपी राजीव सक्सेना भी शामिल है। कोरोना वॉरियर के लिए तमिलनाडु सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोविड ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए 5,000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। इससे पहले राज्य सरकार हेल्थ वर्कर्स के लिए इंसेंटिव का ऐलान कर चुकी है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में कहा कि आज टोक्यो ओलंपिक के लिए वो 50 दिन का काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक समीक्षा बैठक ली है और ओलंपिक की सारी तैयारियों को देखते हुए पूरे देश को आह्वान किया कि पूरे देश को खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाना है। राजस्थान और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। योगी सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया। बता दें कि अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा ने बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की हैं। अब यूपी को मिलाकर 6 राज्यों में 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। यूपी के अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बारे में सीएमओ ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शराब की वजह से कल तक 87 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है। इसमें से 35 लोगों की मौत ज्यादा जहरीली शराब से हुई है। बाकी लोगों का भी सैंपल लिया गया है, जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब से होगी। आज जमा क्षेत्र से 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिनका पोस्टमार्टम करवाया गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 624 डॉक्टरों की मौत हुई है, जिनमें सबसे अधिक 109 डॉक्टरों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जान गंवाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने ये जानकारी साझा की। एयरलाइन स्पाइसजेट कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश के लिए काम कर रहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपने मूल किराए में 30% तक की छूट देगी। एयरलाइन ने ये बताया है कि स्पाइसजेट के पूरे घरेलू नेटवर्क पर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल के लिए रियायती किराए उपलब्ध होंगे। ये ऑफर 30 सितंबर तक बुकिंग और यात्रा के लिए लागू है। क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता को देखते हुए गूगल ने अपनी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया है। नई पॉलिसी 3 अगस्त से लागू की जाएगी। नए नियम के तहत गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और डिजिटल वॉलेट का प्रचार करेगी। फिलहाल इसकी शुरुआत अमेरिका से की गई है। कोरोना की तीसरी लहर पर सरकार की तैयारियों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि ये कैसी तैयारी है। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 20 जिला अस्पताल में ही बच्चों के लिए आईसीयू है। वहीं आवश्यक सुविधाओं वाली सिर्फ एक एम्बुलेंस, बच्चों के लिए सिर्फ 2418 बेड। कागजी दावा तो सरकार रोज ही कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों पर पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है, ये पता नहीं, लेकिन सरकारी आंकड़े पूरी तरह से गलत बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में ट्विटर पर वॉर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि बाइटवीर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं। यानी कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सिर्फ मीडिया में बयान देने वाला मंत्री बताया, तो वहीं सीएम शिवराज को सिर्फ घोषणा करने वाला। कांग्रेस के ट्वीट का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देती है। कांग्रेस जनहित का एक भी मुद्दा नहीं उठाती। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा ऐलान किया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। पीसीसी चीफ मरकाम ने कहा कि कांग्रेसी अपने घरों के सामने धरने पर बैठकर विरोध दर्ज करवाएंगे। मरकाम ने मोदी सरकार के 7 साल की नाकामयाबी गिनाई। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। मरकाम ने कहा कि बीजेपी ने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 7 साल बाद महंगाई ही राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। देश में पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल के दामों से लोग परेशान हैं। कोरोना के बाद महंगाई लोगों के लिए दूसरी महामारी साबित हो रही है। टूल किट मामले में नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को पुलिस ने दूसरी दफा नोटिस जारी किया, तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को तीसरा नोटिस देने की तैयारी कर रही है। टूल किट मामले में रायपुर पुलिस की एक 3 सदस्यीय टीम आज सुबह बेंगलुरु रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक टूल किट मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए एक 3 सदस्यीय टीम बेंगलुरु रवाना हुई है। ये टीम बेंगलुरु में कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा से पूछताछ करेगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ईमेल के माध्यम से समय मांगा है। भोपाल में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब संक्रमण की दर सिर्फ 1% रह गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 846 नए मामले सामने आए हैं, तो 3,500 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। बीते 2 दिनों में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या भी 20,000 से 14,186 रह गई है।
नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य सरकारों को सिर्फ 25% ही खर्च करना है, बाकी 75% का खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे के अनुसार ही फैसला ले रही है, राज्यों को भी अपनी जिम्मेदारी का और अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले 25 लाख से ज्यादा किसान अब डिफॉल्ट नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने ऋण अदायगी की अवधि बढ़ा दी है। किसानों पर ब्याज का बोझ न आए, इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है। सिलगेर मामले पर जांच के लिए सरकार द्वारा बनाई गई 9 सदस्यीय टीम आज बीजापुर पहुंची। टीम बस्तर सांसद दीपक बैस की अध्यक्षता में जांच करेगी, जिसमें लखेश्वर बघेल, संतराम नेताम, देवती कर्मा समेत कई नेता शामिल हैं। नारायणपुर स्थानीय विधायक चंदन कश्यप ने सिलगेर मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सिलगेर जैसा मामला होना ही नहीं चाहिए था। बता दें कि सिलगेर गोलीकांड मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जो टीम गठित की है, उसमें चंदन कश्यप भी हैं। विधायक चंदन कश्यप ने यह भी आरोप लगाया कि नारायणपुर पुलिस गांव वालों को पकड़कर उन्हें माओवादी घोषित कर देती है। उन्होंने डीआईजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले पर उनसे बात कर नक्सलियों की सूची जारी कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करें, लेकिन डीआईजी की ओर से इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद अब बस्तर विश्वविद्यालय का नाम दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर किए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का यह आरोप है कि पिछली सरकार में कराए गए अहम निर्माण और उपलब्धियों को सिर्फ नाम बदलकर कांग्रेस वाहवाही लूटना चाह रही है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को खोले जाने को लेकर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। शराब दुकान को लेकर आकाश का कहना है कि सभी को पता है कि शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इस वक्त सरकार को पैसे की जरूरत है, लिहाजा रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए शराब दुकानें खोली गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मध्य प्रदेश यानी कि CAIT ने व्यापारियों की स्थितियों से अवगत करवाया। व्यापारियों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की मांग की है। इसके साथ ही जीएसटी रिटर्न का समय बिना ब्याज बिना पेनल्टी के 3 माह बढ़ाने जाने की मांग भी रखी। रातापानी अभयारण्य में 4 लेन का निर्माण विवादों में घिरता नजर आ रहा है। बाघ संरक्षण के लिए काम कर रहे राशिद नूर खान ने इस निर्माण कार्य में आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज करवाई। राशिद का कहना है कि 4 लेन निर्माण से यहां आवाजाही बढ़ेगी, इसके साथ ही अतिक्रमण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे जानवरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। देवास में अनलॉक के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में एबी रोड स्थित मुकेश स्वीट्स पर कार्रवाई कर उसे सील किया गया और अन्य होटल जहां पर लोगों का जमावड़ा था, वहां भी तहसीलदार ने फटकार लगाकर जुर्माना लगाया। दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के भतीजे मयंक भारती का टोल प्लाजा पर विवाद हुआ, जिसे लेकर टोल कर्मियों ने चिरूला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इन्हीं प्रकरणों को लेकर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्षता से जांच करने की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के 12वें दिन है बिलासपुर के 42 युवाओं को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई है। बता दें कि जिनके परिजनों की कोविड-19 से असमय मौत हुई थी, उन्हें सरकार की इस पहल से सीधा लाभ मिला है। सभी युवाओं को शिक्षा विभाग में ही पोस्टिंग दी गई। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस नेताओं ने साइकिल चलाकर विरोध जताया। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने साइकिल की सवारी की और सरकार का विरोध जताया। दिनों दिन बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भोपाल में 3 साल की एक बच्ची में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। शहर में इतनी कम उम्र के ब्लैक फंगस के मरीज का ये पहला केस है। बच्ची को हमीदिया अस्पताल के म्यूकर वार्ड में भर्ती किया गया है। इसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने विभाग के मंत्री को बताया कि बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज भी है। कवर्धा में कोरोना संक्रमण का स्तर अप्रैल और मई महीने से बहुत ज्यादा कम हो गया है। जिले में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। वहीं मई महीने में ही एक्टिव संक्रमितों का आंकड़ा 5000 से अधिक हो चुका था, लेकिन अब स्थिति में सुधार आ चुका है। जिले में अब 344 एक्टिव मरीज बचे हैं। इंदौर में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के मकसद से स्थानीय प्रशासन ने 6 जगहों पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। इसी के तहत विधानसभा 3 में चिमनबाग मैदान पर एक सेंटर शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया। ग्वालियर संभाग के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल के स्टेशनरी घोटाले की फाइल एक बार फिर से बाहर आई है। अब इसमें एफआईआर की तैयारी चल रही है। पुलिस अफसरों ने जेएएच प्रबंधन में कुछ दस्तावेज मांगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए हैं।
कोरिया जिले के भरतपुर गांव में कोरोना संक्रमण को देखते हुए महिला वार्ड पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। गांव को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं महिला वार्ड पुलिस के इस पहल से गांव में संक्रमण का खतरा कम होने की संभावना है। जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना कुम्हारी खुर्द गांव की है तो वहीं दूसरी घटना रबेली गांव की बताई जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। बंधुआ मजदूरी के नाम पर लाई गई एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक 20 साल की महिला को 3 महीने पहले आरोपी ने 15,000 के एवज में भोपाल से बंधुआ मजदूर बनाकर शिवपुरी लाया था। फिलहाल पुलिस ने महिला को डाबरपुरा गांव से आरोपी के चंगुल से छुड़ा लिया है। इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर में अवैध सैनिटाइजर फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कल देर शाम खाद्य एवं औषधि विभाग ने कटोरा तालाब इलाके में संचालित सैनिटाइजर फैक्ट्री में दबिश दी, जहां पर बड़ी मात्रा में अमानक सैनिटाइजर बरामद किया गया। छापे में घर में केमिकल से भरे 200 लीटर के 4 ड्रम मिले हैं। अमानक सैनिटाइजर से भरे 5-5 लीटर के 100 डिब्बे, पीपीई किट, मास्क समेत कई सामान बरामद किया गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 हत्याओं के मामले में फरार इनामी बदमाश राकेश वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके पास से कट्टा भी बरामद हुआ है। यह बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए शहर में पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से जेल कर्मी को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। पुलिस ने कैदी को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं घटना के बाद जेल अधीक्षक ने प्रहरी को नोटिस जारी किया है। बता दें कि बीते 1 महीने में कैदी के फरार होने का यह दूसरा मामला है। कटनी जिले में लॉकडाउन खुलते ही अवैध कारोबार भी शुरू हो गया है। कटनी रेलवे स्टेशन में जीआरपी पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। आरोपी के पास से 18 किलो अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर आए थे। डबरा सिटी पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर एक अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने शराब फैक्ट्री से 388 पेटी अवैध शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालित कर रहे एक युवक को भी गिरफ्तार किया। कवर्धा के चेंद्रदारा धनवाही में एक गाय पर हिंसक जानवर ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों की माने तो हमला बाघ से किया। वहीं वन विभाग ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर एहतियात बरतने की अपील भी की है और जंगल नहीं जाने के लिए कहा है। रायपुर में ब्लैक फंगस से डॉक्टर बीपी सोनकर की मौत हो गई। डॉक्टर सोनकर पुलिस परिवार कल्याण चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। ब्लैक फंगस होने के बाद उन्हें अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ की एक और उपलब्धि मिली है। देश की लैंगिक समानता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने लिस्ट जारी किया है। इसमें अंडमान निकोबार के साथ छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। धार के प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहन खेड़ा के प्रेरक संत आचार्य ऋषभ चंद्र सूरीश्वर महाराज का बीती रात निधन हो गया, जिसकी सूचना के बाद देश विदेश में मौजूद उनके लाखों भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई। वे 14 दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा था।